हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से अपने घर पहुँच गए थे। हम लोग आए थे तकरीबन रात के 9 बजे अपने घर। सारी रात हमारे पास थी रेस्ट करने के लिए। और ये जी सुबह का टाइम है, तो सुबह-सुबह मैं आ गई थी गार्डन में एवें चेक करने। हमारी जो खजूर है ना, अब वो येलोइश हो चुकी है। जल्द ही ना ये पक जाएगी और फिर हम इसके मज़े लेंगे। अच्छा, यहाँ पर इतनी गर्मी थी, ठंडे इलाके से होकर आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ऊपर से पूरा दिन ना लाइट ही नहीं आई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। अच्छा, गार्डन में आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल यहाँ से हमने काफ़ी प्लांट्स निकाल दिए हैं, क्योंकि नए प्लांट्स लगाने से पहले ये सब तो करना ही पड़ता है। ये है जी जामुन का पौधा जो कि मैंने लगाया था, लेकिन इसे बकरी खा गई थी और अब इसके ऊपर पत्ते आना फिर से शुरू हो गए हैं। उम्मीद काफ़ी है कि ये अगेन ग्रो करेगा और एक दिन इसके ऊपर जामुन लगेंगे और उन जामुन को मैं खाऊंगी। और साथ में है ये फालसे का पौधा, और यहाँ पे साइड से भी हमने सारे प्लांट्स यहाँ से निकाल दिए हैं। अब इंशाल्लाह नए प्लांट्स लगाएंगे तो मैं आप लोगों को उनकी अपडेट दूंगी। जी इतने दिनों के बाद हम कर रहे हैं अपने घर पे नाश्ता, और देख लो कुछ एहतमाम वाला नाश्ता नहीं किया था, सिंपल सा किया था। और सिंपल सा नाश्ता करके ही बड़ा मज़ा आ गया था। बस मैंने अंडा बनाया था और उसके साथ में मैंने हाफ़ रोटी ली थी, और इसको भी ऑयल के बिना वाली ली थी। जब दिल करेगा पराठा बना लेंगे, पहले फ़िलहाल यही चलेगी। काम शाम करने के बाद अपनी खुद की हालत संवारने का मैंने सोचा, क्योंकि बालों की हालत बहुत बुरी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो अपने बालों के अंदर करते हैं जी ऑयलिंग। और साथ में ना मैंने अपने फेस पर लगाई थी मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि ये थोड़ा हील करेगी। मुझे सजेशन मिले थे कि आप ना टमाटर को यूज़ करो, उससे टैनिंग घटती है। टैनिंग के साथ साथ ना मेरा मुंह जला हुआ था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। मैंने टमाटर को अवॉइड किया था और मैंने सिंपली यहीं लगा ली थी। इससे ठंडक भी मिली थी और मुंह की हालत भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, और ये मेरी स्किन को सूट भी करती है। ये देखो जी, ये हैं हमारे चूज़े। जब हम 14 रो में थे तो हमारे इनक्यूबेटर से और चूज़े निकले थे, और ये हैं वो प्यारे प्यारे से चूज़े। इनमें से एक चूज़े को कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं इसको है क्या। पहली बार मैं भी ज़िंदगी में ऐसा चूज़ा देख रही हूँ। इसकी जो उंगलियां हैं ना मुड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या है, ये बिल्कुल भी इसकी सीधी नहीं हो रही थी। लेकिन ये चूज़ा काफ़ी एक्टिव है। ये खाने में हो या पीने के मामले में हो, बाकी चीज़ों के साथ लड़ लेता है। आप लोग खुद ही देख लो कैसे लड़ता है। यह है जी मिक्स्ड व्लॉग। नेक्स्ट डे मैं गई थी अम्मी के घर और हमने वहाँ इंजॉय किया था काबुली पुलाव। खाने वाला नहीं, ये देखने वाला काबुली पुलाव। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। आप लोगों में से कौन कौन ये देख रहा है मुझे ज़रूर बताना। पहले दिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ना तो कुछ शूट हो सका था और ना ही मैंने कोई काम रियल में किया था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अगले दिन मैं आ गई थी अम्मी के घर, और यहाँ अब्बास और मैं कर रहे थे कंट्रीब्यूट, क्योंकि हमें लेना था पिज़्ज़ा। फिर हमने अब्बू को मस्के लगाए और अब्बू से बाकी के पैसे ले लिए थे, ताकि हम लोग कर सकें पिज़्ज़ा एंजॉय। पिज़्ज़ा अपने अपने एरिया से ही मंगाया था, कैफ़े 99 से लिया था। इनके पिज़्ज़े की बात यह है कि कभी तो इतना मज़े का पिज़्ज़ा होता है कि बंदा कहे कि भाई बस ना एक और पिज़्ज़ा मंगा लेना चाहिए, और कभी ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि नहीं, अब ज़िंदगी में कभी नहीं मंगाना। ईद पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया था, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मलाई बोटी वाला। और उसी के टेस्ट की वजह से मैंने अब्बास से कहा था कि हम यहीं से पिज़्ज़ा मंगाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट अजीब-सा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़े टाइम के बाद मैं यहाँ पे करी थी अपनी थोड़ी स्टडी। मैंने ये बुक रीड की थी। ये बुक कंप्लीट हो गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये है जी तूले उम्र और वसत रिज़्क़ के 100 नुस्खे। ये काफ़ी अच्छी सी थी और बिल्कुल सिंपल सी बुक थी। जो हदीसें यहाँ पर बयान थी, एंड में उनका माखज़ भी लिखा हुआ था, और इसके अंदर सिंपल सी चीज़ें थी। मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज़ इसके अंदर था वालिदैन की खिदमत करना, अपने हमसायों से अच्छा सलूक करना, अपने रिलेटिव्स को खाने पर बुलाना, मतलब सबसे अच्छा सलूक करना, अपने नेल्स काटना, सफाई रखना, खुद की सफाई रखना, घर की सफाई रखना। सिंपल सी बातें थी। और एंड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 4 टाइप बना हुआ है। अगर आप इन बातों पे अमल करना चाह रहे हो तो खुद इनको फ़ील करते रहो रोज़ के हिसाब से। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक लगी थी। बाय द वे आप इसको रोक कर पढ़ सकते हो कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। थोड़ा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। मुझे तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसी वजह से इसके पीछे जितनी बुक्स मेंशन थी, वहाँ से मैंने कुछ और बुक्स ऑर्डर की थी, और वो मेरी आ भी गई थी। मैंने मंगाई काफ़ी टाइम पहले थी, थोड़ा लेट आई थी। चलो अब आप लोग सोचो कि ये क्या चीज़ है जो मैंने उठा रखी है। सोचो, ये है जी हमारी बकरी की पायलें, और ये साथ में है उसका पेंडेंट यानी लॉकेट, जो कि ज़ैन लाया है। और हम अपनी बकरी को ये सारी ज्वेलरी जो है पहनाएंगे। यहाँ पर ज़ैन मुझे समझा रहा था कि ये क्या क्या चीज़ें और हम कैसे बकरी को पहनाने वाले हैं। ये रही जी हमारी बकरी, जिससे आप लोग पहले भी मिल चुके हो। ये बकरी बड़ी शरीफ किस्म की बकरी है, बाबा नहीं करती है। कुछ बकरियां जो ना उन्हें अकेला ठहरा दो तो बस बाबा करती रहती हैं। ये आराम से ठहरी रहती है, बस एक बार बुलाती है कि मुझे घास डाल दो, अगर इसका घास ना हो, वरना हम लोग इसे टाइम पर घास दे देते हैं। यहाँ पर
सॉरी जैन पहना रहा था अपनी बकरी को पायलें। वाओ कितनी प्यारी, आराम से पहन लेती है, लेकिन यहाँ पर इसे मस्ती चढ़ गई है। इसे मस्ती भी चढ़ती रहती है, पर कोई नहीं। देख लो अब इसने पहन ली अपनी ज्वेलरी। दिखाओ ज्वेलरी, मुंह नहीं मारते हर चीज में। वाओ यू लुकिंग ऑसम। ये है मेरा बुक्स वाला पार्सल, जो कि मुझे थोड़ा लेट रिसीव हुआ था, पर शुक्र है कि मुझे रिसीव तो हो गया था। ये अगेन रिलीजियस बुक्स थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी, और साथ में मेरी कज़न की भी कुछ बुक्स थी। सो यहाँ पर कुछ बुक्स जो हैं वो आपको डबल नज़र आएंगी, और कुछ बुक्स इसमें से मेरी हैं, कुछ मेरी नहीं है। तो मैंने थोड़ी ही बुक ऑर्डर की थी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं की थी। सो यहाँ पे फर्स्ट है मार्फत इमाम ज़माना। इमाम ज़माना से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसके अंदर, और इसको मैं जल्द ही पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ ही कुछ और बुक्स भी हैं। सो यहाँ पर है घर को जन्नत बनाने के नुस्खे, सामान्य सफ़रे आखरत, और ये जो एंड वाली है ये है जी सवाबे वज़ू। सो इनको पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दिन को ना मैंने नूडल्स मंगाई थी, सो मुझे शूप मिली थी, कनौर वाली नहीं मिली थी, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने सोचा इसका मसाला ट्राई करके देखते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इनको बना लिया था, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। पहले ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका टेस्ट। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके जी, ओके बाय।